यहाँ एक जवान औरत को पूरे गांव के सामने पेड़ से फांसी दी जा रही थी। उसके चेहरों पर कीलों से ठोका हुआ एक भयानक मुखौटा चढ़ा दिया गया था। गांव के लोग उस औरत को जिंदा जला रहे थे और एक अजीब सी गुड़िया उसके चेहरे की तरफ करके कुछ तंत्र मंत्र बुदबुदा रहे थे। जलकर खाक हो जाने के बाद भी उसका जला हुआ शरीर उसी पेड़ से लटका रहा, मानो कोई श्राप वहीं बंद गया हो। अब सीन बदलकर आज के समय में यानी बोस्टन शहर पर आता है। यहाँ हमें मिलता है एक बदनाम पत्रकार जेरी, जिसे अचानक एक अजीब सी खबर मिलती है। इस खबर की तहकीकात के लिए वह एक दूर दराज के गांव पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक किसान से होती है। जेरी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो किसान घबराकर बताता है कि उसकी गाय पर शैतान का निशान बना हुआ है। जेरी अब जांच करता है तो सच्चाई सामने आती है। दरअसल यह सब किसान के बेटे की शरारत थी, जिसने मजाक मजाक में गाय पर कुछ निशान बना दिए थे। तभी वहाँ एक गाँव के पादरी फादर हैगन आ जाते हैं और किसान को सख्ती से कहते हैं कि अपनी गाय को चर्च की जमीन से हटा ले। इधर जेरी वहाँ से लौटने वाला होता है कि अचानक उसे किसी अजीब औरत की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते करते उसी पुराने पेड़ तक पहुंच जाता है। वही पेड़ जहाँ उस औरत को जिंदा जलाया गया था। वहाँ उसे जमीन पर एक जली हुई गुड़िया मिलती है, जिस पर तारीख लिखी होती है 31 फरवरी 1945। जेरी उस गुड़िया को पैर से कुचलकर तोड़ देता है और फिर किसान गुड़िया और गाय की कुछ तस्वीरें खींच लेता है ताकि इससे एक सनसनीखेज खबर बना सके। रात को जब जेरी गाँव से बाहर निकल रहा होता है, तभी अचानक एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है। उसे देखकर जेरी की गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और कार जोर से एक पेड़ से टकरा जाती है। अब हादसे के बाद जेरी देखता है कि वही लड़की एलिस जंगल की तरफ चली जा रही है। वह उसका पीछा करता है और देखता है कि एलिस जाकर उसी पुराने पेड़ के पास रुकती है। वह कुछ रहस्यमय शब्द बोलती है और फिर अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जेरी उसे उठाकर फादर हैगन के घर ले जाता है। फादर तुरंत डॉक्टर नताली को बुलाते हैं। डॉक्टर जब एलिस की जाँच करती है तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। एलिस बचपन से ही बहरी और गूंगी है, लेकिन जेरी हैरान था क्योंकि उसने अपनी आंखों और कानों से एलिस को बोलते हुए सुना था। जब वह नताली से यह बात कहता है तो नताली साफ साफ कहती है कि यह नामुमकिन है। एलिस एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसकी वजह से वह जन्म से ही बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। अब ये सुनकर जेरी की सोचने की शक्ति मानो थम सी गई हो। फिर नताली उसे होटल छोड़कर वापस चली जाती है। अब जेरी ये ठान लेता है कि वह इस गाँव में कुछ दिन जरूर रुकेगा, क्योंकि ये मामला उसे साधारण बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब अगले दिन जेरी सीधे चर्च पहुँचता है। अब सीन चर्च का होता है जहाँ फादर हैगन प्रवचन दे रहे होते हैं। तभी अचानक एलिस को किसी की आवाज सुनाई देती है जो बार बार उसका नाम पुकार रही थी। एलिस धीरे धीरे उठती है और चर्च से बाहर निकलने लगती है। हैरानी की बात यह होती है कि चर्च में मौजूद बाकी सभी लोग भी अनजाने में उसका पीछा करने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सबको बांध लिया हो। एलिस सीधे उस पुराने पेड़ के पास जाती है, वही पेड़ जिस पर सालों पहले उस औरत को फांसी और आग लगा दी गई थी। वहाँ जाकर वह ठिठक जाती है। उसे अपने सामने एक आत्मा दिखाई देती है। कुछ देर तक एलिस बिना कुछ कहे खामोश खड़ी रहती है और फिर अचानक वह बोलने लगती है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि गांव का हर इंसान जानता था कि एलिस बचपन से ही गूंगी और बहरी है। एलिस कहती है कि उसे मैरी की आवाज सुनाई दी और मैरी उनके लिए भगवान है। मैरी ने कहा कि सभी लोग अगले दिन फिर से इसी पेड़ के पास इकट्ठा हो। डॉक्टर नताली जब उसकी जांच करती है तो वह भी हैरान रह जाती है, क्योंकि अब एलिस साफ साफ बोल रही थी और ठीक से सुन भी पा रही थी। इधर जेरी अपनी पुरानी बॉस को फोन करता है और बड़े उत्साह से कहता है कि उसके पास एक जबरदस्त खबर है, लेकिन उसकी बॉस उसे फटकारते हुए याद दिलाती है कि उसे पहले ही झूठी और सनसनीखेज खबर फैलाने के कारण नौकरी से निकाला जा चुका है और अब वह उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती। रात हो चुकी थी। जेरी अब होटल में सो रहा होता है तो उसे एक डरावना सपना आता है। वह देखता है कि पास की नदी से एक भयानक औरत रेंगते हुए बाहर आ रही है और उसकी ओर बढ़ रही है। तभी उसके सिर पर पानी की एक बूंद गिरती है और उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन गांव के लोग फिर से चर्च के पास जमा होते हैं। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या आज फिर से कोई चमत्कार होगा? लेकिन फादर हैगन बाहर आकर कहते हैं कि डॉक्टर ने एलिस को आराम करने की सलाह दी है, इसलिए वह आज नहीं आएगी। तभी सबको चौंकाते हुए एलिस खुद बाहर आ जाती है और उस पेड़ की ओर बढ़ती है। वहाँ उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है और फिर से मैरी का दर्शन होता है। एलिस अब भीड़ के बीच खड़े एक व्हील चेयर वाले बच्चे के पास जाती है और उससे कहती है कि उठकर चलो, और चमत्कार यही हो जाता है कि बच्चा सचमुच खड़ा होकर चलने लगता है। पूरा गांव हैरानी और श्रद्धा से भर जाता है। लोग इसे मैरी का चमत्कार मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं। जेरी उस पूरे पल को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन तभी चर्च के अंदर मौजूद मैरी की मूर्ति की आंखों से खून बहने लगता है, जिसे देखकर लोग और ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। इस चमत्कार की खबर तेजी से फैल जाती है और टीवी पर भी दिखाई जाती है। अब हमें माइल्स और डेलगार्ड दिखाए जाते हैं। डेलगार्ड को खास तौर पर वेटिकन से भेजा गया था ताकि वह जांच कर सके कि क्या एलिस ने सच में कोई दिव्य चमत्कार किया है।
डेलगार्ड साफ कहता है कि वह इस चमत्कार को समझने के लिए विज्ञान, तकनीक और डॉक्टर की मदद लेगा। अगर ये सब कोई धोखा है तो वह इसकी असलियत सबके सामने लाएगा। मीडिया के सामने एलिस भी आ जाती है। जेरी उससे पूछता है कि असल में मैरी चाहती क्या है। एलिस जवाब देती है कि वह चाहती है कि लोग उस पर विश्वास करें। इसी दौरान खबर आती है कि फादर हैगन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। चर्च को अब एक पवित्र स्थान में बदला जा रहा है। यहाँ जेरी बिशप माइल्स से कहता है कि सिर्फ उसी को एलिस से बात करने का मौका दिया जाए। वह वादा करता है कि वह ईमानदारी से इस कहानी को दुनिया के सामने रखेगा। डेलगार्ड इससे सहमत नहीं होता, लेकिन माइल्स कहता है कि वह जेरी को एक मौका देना चाहता है। उधर फादर हैगन अकेले उसी पेड़ के पास जाता है। जमीन पर टूटी हुई गुड़िया देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसके सामने एक डरावनी आत्मा प्रकट होती है जो उसे घूरने लगती है। इधर जेरी का एलिस से इंटरव्यू होता है। एलिस कहती है कि मैरी की आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। जब जेरी पूछता है कि मैरी ने तुम्हें ही क्यों चुना, तो एलिस जवाब देती है कि मैरी उन्हीं को आवाज देती है जिनकी कोई आवाज नहीं होती। मैंने उससे प्रार्थना की थी। तभी फादर हैगन वहां पहुंचता है और जेरी को एक तरफ ले जाकर कहता है कि एलिस का फायदा मत उठाना, उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करना। रात को जब जेरी अपने होटल लौटता है तो उसके पीछे दीवार पर एक भूत जैसी परछाई नजर आती है। अगले दिन जेरी चर्च में डेलगार्ड के साथ बैठा था। सामने एलिस फादर हैगन के साथ मिलकर भजन और गाने का अभ्यास कर रही थी। लेकिन तभी अचानक फादर हैगन को तेज खांसी आने लगी और उनकी सांसें अटकने लगी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जेरी ने फौरन एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एलिस ने अपना हाथ हैगन के सीने पर रखा और जैसे ही उसने ऐसा किया तो चमत्कार हो गया। हैगन की सांसें अचानक सामान्य हो गई और वह पूरी तरह से ठीक होने लगे। अब ये देखकर जेरी और डेलगार्ड दोनों ही हैरान रह गए। लेकिन हैगन ने एलिस के पीछे किसी डरावनी आत्मा की परछाई देखी जिसने उसके मन को डरा दिया। बाद में जेरी डॉक्टर नताली से मिलता है। नताली उसे बताती है कि उसने हैगन का नया एक्सरे पुराने एक्सरे से मिलाया है और नतीजा चौंकाने वाला था। अब हैगन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जब जेरी उस बच्चे के बारे में पूछता है तो नताली कहती है कि उस बच्चे की बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब वह भी स्वस्थ है और आराम से चल फिर सकता है। अब गांव के लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया था। सबको यकीन हो गया कि एलिस सचमुच चमत्कार कर रही है। यही वजह थी कि उस पुराने पेड़ को सब आधिकारिक रूप से एक पवित्र स्थान घोषित कर देते हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। इसी बीच फादर हैगन चर्च के बेसमेंट में बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसे दीवार पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैं पास गया तो देखा कि दीवार में दरार पड़ी हुई है। उस दरार से उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें शैतान और काले अनुष्ठानों के बारे में लिखा हुआ था। बाद में जेरी और नताली फिर से उसी गुड़िया की बात करते हैं। नताली बताती है कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। ऐसी खास गुड़िया कभी अच्छी किस्मत लाने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन इन्हें बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। गुड़िया पर लिखी 31 फरवरी जैसी नामुमकिन तारीख इसलिए डाली जाती थी ताकि उस आत्मा को हमेशा के लिए उसके अंदर बंद रखा जा सके। दोनों उस नदी के पास जाते हैं जिसे जेरी ने अपने सपने में देखा था। जेरी कहता है कि उसने यह जगह पहले भी देखी है। नताली बताती है कि 1945 में यह जगह चर्च की जमीन बनाई गई थी। इतने में अचानक पानी से बुलबुले उठने लगे और जेरी को वही भूत जैसी परछाई फिर से दिखाई दी। तभी जेरी ने तय किया कि उसे अब फादर हैगन से मिलना ही होगा, क्योंकि यह सब किसी न किसी तरह से चर्च से जुड़ा हुआ है। अब सीन फादर हैगन पर शिफ्ट होता है। वह चर्च के कन्फेक्शन बॉक्स के पास पहुंचता है। अंदर उसे कोई दिखाई देता है। वह नजदीक जाता है तो तभी उसे मैरी की आवाज सुनाई देती है। आवाज कह रही थी कि तुमने पाप किए हैं, झूठ बोला है, गलत सोच रखी है और कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैंने तुम्हें ठीक किया था, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा करने की बजाय मुझ पर शक किया। यही वह अपनी असली सच्चाई खोल देती है। जो ताकतें मुझे मिली है वो भगवान से नहीं बल्कि शैतान से मिली है। अब ये सुनकर फादर हैगन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे अब समझ आ गया कि वह असली वर्जिन मैरी नहीं बल्कि कोई दानवी आत्मा है जो मैरी का रूप लेकर सबको धोखा दे रही है। हैगन का दिल डर से कांप उठता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वह दुष्ट आत्मा उस पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। कुछ देर बाद जब जेरी चर्च पहुंचता है तो वह डर जाता है, क्योंकि सामने फादर हैगन फांसी पर लटके हुए थे। थोड़ी देर में पैरामेडिक्स आते हैं और उसका शव वहाँ से ले जाते हैं। बाद में जेरी एलिस का फिर से इंटरव्यू लेता है। वह उसे पूछता है कि क्या यह सब किसी बुरी शक्ति का असर हो सकता है, लेकिन एलिस बस ठंडे लहजे में कहती है कि ऐसे सवाल विश्वास को कमजोर कर देते हैं। उस रात जेरी होटल लौटा। वहाँ उसे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। इस बार उसे मैरी की एक झलक भी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। बाद में जब जेरी वीडियो फुटेज को स्लो करके देख रहा था तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि हैगन के अंतिम संस्कार के दौरान एक पल के लिए मैरी की आत्मा वहाँ भी दिखाई दी थी। इसके बाद जेरी और नताली चर्च के तहखाने में जाते हैं। वहाँ उन्हें पुराने लैटिन दस्तावेज मिलते हैं जिनमें राक्षसों और जादूगरनियों का जिक्र था। वहीं उन्हें मैरी एलन के बारे में एक लेख मिलता है। उसमें
में लिखा था कि वह अपने समय में एक हीलर थी, लेकिन जिसने भी उस पर शक किया उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। गांव के लोगों ने उसके खिलाफ होकर उसे पकड़ लिया था। उसे ठंडी नदी में डुबोया गया, जिससे वे मजबूर होकर शैतान से अपने रिश्ते कबूल करने लगी और सजा के तौर पर उसके चेहरे पर वर्जिन मैरी का लोहे का मुखौटा ठोक दिया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा को हमेशा के लिए उसी गुड़िया में कैद कर दिया गया था और वही गुड़िया जेरी ने तोड़ दी थी। अब जेरी और नताली को समझ में आ चुका था कि फादर हैगन की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो मारे गए क्योंकि उन्होंने सच्चाई जान ली थी। ये सारे चमत्कार भगवान के नहीं बल्कि शैतान के थे। दरअसल मैरी एलन कभी वर्जिन मैरी के पक्ष में नहीं थी, बल्कि वह तो हमेशा से शैतान का काम कर रही थी। इसी बीच मैरी अचानक फिर से प्रकट हुई और उसने जेरी और नताली पर हमला कर दिया। दोनों ने किसी तरह से जान बचाई और वहाँ से निकल भागे। जेरी अब बोस्टन के चर्च पहुंचा। वहाँ उसे माइल्स और डेलगार्ड को फादर हैगन की खोजों के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन माइल्स ने ठंडी सांस लेकर कहा, मुझे ये सब पहले से ही पता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये बात हमारी सेवा में बाधा डाले। अब ये सुनकर डेलगार्ड हैरान रह गया, उसे ये जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। इसके बाद जेरी ने और रिसर्च की और नताली को बताया कि मरने से पहले मैरी का एक बेटा था जिसे निकोलस पैकेट नाम के आदमी ने गोद लिया था। इसका मतलब साफ था कि एलिस दरअसल मैरी की वंशज है और मैरी ने शैतान से सौदा किया था ताकि उसकी आत्मा उसकी संतानों में जिंदा रह सके। लेकिन अचानक वह दस्तावेज जल उठे और दोनों का कनेक्शन टूट गया। जेरी को तभी चर्च में रखी मैरी की एक मूर्ति दिखी जो अचानक टूट गई। उस मूर्ति के भीतर से खुद मैरी निकल आई और जेरी पर हमला करने ही वाली थी कि डेलगार्ड आ गया और उसने किसी तरह से उसे पीछे धकेल दिया। अब डेलगार्ड को भी यकीन हो गया था कि जेरी सही कह रहा है। उसने कहा कि जो लोग मैरी पर विश्वास कर रहे हैं वहीं उसे और ताकत दे रहे हैं। अब तीनों मिलकर चर्च में उस गुड़िया को आशीर्वाद देने पहुंचे ताकि मैरी की आत्मा फिर से उसमें कैद हो सके। लेकिन जैसे ही डेलगार्ड ने माचिस जलाई, पीछे से मैरी आ गई और उसने माचिस बुझा दी। अचानक आग चर्च की दीवारों पर लगे विशाल क्रॉस में भड़क उठी। वह क्रॉस गिरा और सीधे डेलगार्ड के ऊपर आकर उसे बुरी तरह से कुचल गया। वह वहीं जलता रहा और जेरी और नताली किसी तरह से वहाँ से भाग निकले। अब पूरा गांव मैरी के रिचुअल में डूब चुका था। गांव वाले पूरी तरह से उस पर विश्वास करके अपनी आत्माएं उन्हें सौंपने के लिए तैयार थे। नताली ने भीड़ का ध्यान भटकाया और जेरी से जोर से कहा, तुम सबको धोखा दिया गया है। एलिस कोई चमत्कारी लड़की नहीं है, यह सब दवाओं का इलाज का असर था, न कि कोई दिव्य शक्ति। नताली ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे भीड़ का विश्वास टूटने लगा। लोग अब मैरी का विरोध करने लगे। इसी बीच एलिस भी मैरी के कंट्रोल से बाहर आकर होश में आ गई। मैरी ने उसे धमकाया, अगर तुमने अपनी आत्मा मुझे नहीं दी तो तुम कभी सुन और बोल नहीं पाओगी। लेकिन एलिस ने साहस दिखाया। उसने जेरी का साथ देते हुए कहा, तुम असली नहीं हो। ये सुनकर मैरी पागल हो जाती है। उसने गुस्से में पवित्र पेड़ को आग लगा दी। वहाँ अब अफरा तफरी मच जाती है। माइल्स ने देखा कि आग में से मैरी निकल रही है। वह उसके पास आया और रोकने की कोशिश की, लेकिन मैरी ने मास्क उतारकर अपना असली चेहरा दिखाया और उसका सीना पकड़ लिया। माइल्स वहीं राख में बदल गया। अब ये सब देखकर जेरी एलिस को लेकर भागा, लेकिन मैरी अचानक उसके सामने आ गई। उसने जेरी को जमीन पर पटक दिया और हमला करने ही वाली थी कि एलिस बीच में आ गई। मैरी ने अपने ही आखिरी वंशज को मार गिराया, लेकिन जैसे ही एलिस की सांस थमी, मैरी की आत्मा भी चिल्लाते हुए गायब हो गई, क्योंकि अब उसके जिंदा रहने का कोई कारण नहीं बचा था। जेरी ने रोते हुए एलिस को गोद में उठाया और भगवान से उसकी जान की भीख मांगी और तभी चमत्कार हो गया। कुछ ही देर बाद एलिस की सांसें लौट आई, वह जिंदा हो गई। जेरी ने उसे गले से लगा लिया। आखिरी सीन में जेरी और नताली एलिस को लेकर फादर हैगन की कब्र पर जाते हैं। अब एलिस फिर से बहरी और गूंगी हो चुकी थी। जेरी ने नताली से कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि एलिस बच गई। जब मैंने उसे पकड़ा था तब उसकी सांसें बंद थी, दिल भी धड़कना बंद हो गया था। नताली मुस्कुराई और बोली, शायद इस बार सच में कोई चमत्कार हुआ हो। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही डरावनी और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।